हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो गाइज हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने हैं? द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. दैट मीन्स हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि उस डे पर प्रोड्यूस्ड किए गए हैं. एंड उसके बाद हमें सेकंड क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल की हमको क्या करनी है? कॉस्ट भी फाइंड करनी है. ओके, तो अब हम इसमें जो हमने फाइंड करना है उसको हम क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे. लेट टोटल नंबर ऑफ पोल्ट्री articles produced in a day. सपोज करें कि एक दिन में जो पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के खिलौने, जो भी आर्टिकल्स हैं वो बनते हैं, उनके नंबर्स क्या हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हैं? एक्स हैं. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो हमें दिया हुआ है कि 90 रुपीज़ क्या है? ईच आर्टिकल के कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट है. द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज, सॉरी ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ है. तो मैं डायरेक्ट राइट करूंगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, गाइज हमें 90 रुपीज़ दिया है. नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स हैं एंड टोटल जो हमारा कॉस्ट इन एक्स आर्टिकल्स को बनाने में लगा है 90 रुपीज़ है. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट होगा, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 90 टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 90 अपॉन एक्स रुपीज़. बट इसने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहा है कि जो हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल है वो क्या है? 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने एक्स एज्यूम किए हैं तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x. और जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है प्रोडक्शन का, ऑफ प्रोडक्शन, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3. तो दैट मीन्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, cost of production of each article is equals to, according question, 2x plus 3. ओके, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग क्वेश्चन 2x प्लस 3 है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 अपॉन एक्स के. दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन एक्स. अब हम क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो ये होगा x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x इक्वल्स टू 90. यानी मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में राइट करूंगी तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 90 इक्वल्स टू 0. अब हम इसको कंपेयर करेंगे
कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो गाइज अब हम कंपेरिजन करेंगे तो ए इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, दैट मीन्स यहाँ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू -90। देन अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम पहले ए मल्टीप्लाई बाय सी फाइंड आउट करेंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 2 इंटू 90 या -90, एज इट आप जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो 90 2 जा 180, तो -180। अब हमने 180 के ऐसे फैक्टर्स करने कि उनको हम प्लस या माइनस की फॉर्म में राइट करें, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 3। तो 15 12 जा कितना होता है? 15 12 जा आपका आ जाएगा 15 12 जा 180। चेक करके देख सकते हो आप रफ में अगर मैं इसे चेक करूं तो 15, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 180 के पहले फैक्टर निकाले तो 2 9 जा 18 0, फिर अगेन 2 से तो ये 45 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा वहाँ से 0 कॉपी, 2 5 जा 10 एंड उसके बाद 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो गाइज 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं किसके? 180 के। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय, हमने इसको ऐसे ही सेट क्यों किया? क्योंकि अगर हम 15 माइनस 12 करें तो हमें b यानी 3 मिल जाता है। तो अब हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 की प्लेस पे हमने क्या राइट करना है? यहाँ पर 3 की प्लेस पे आप लोग 15 माइनस 12, क्योंकि 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स हम राइट करेंगे 3 को 15 माइनस 12, 3x है तो 15 माइनस 12 होल इंटू एक्स एंड -90 इज इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब आप इसको ओपन कीजिए तो 15 इंटू एक्स प्लस, तो ये 15x हो जाएगा एंड प्लस माइनस का -12 इंटू एक्स 12x एंड -90 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों टर्म्स में हमारा 2 प्राइम नंबर है और 15 क्या है? 3 5 जा 15, यानी यहाँ पर केवल आपका एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में एक्स कॉमन लिया तो ये 2x हो जाएगा और एंड प्लस यहाँ पर 15 बचेगा, माइनस ये 6 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12 एंड 15 6 जा होता है 90। तो यानी 6 से डिविजिबल है, यहाँ पर 6 दोनों में क्या है? कॉमन फैक्टर है एंड माइनस भी दोनों जगह कॉमन, तो -6 में कॉमन लूँगी। तो अब आप डिवाइड कीजिए, दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, 6 2 जा 12 2x एंड -6 15 जा प्लस हो जाएगा, सॉरी क्योंकि हम माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं एंड यहाँ पर 15 बचेगा। अगर हम 6 को 90 से डिवाइड करें तो 15 बचेगा इक्वल्स टू 0, यानी ये होता है 6 इंटू 15। हमने 6 कॉमन ले लिया तो 15 आपका अंदर बचेगा। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 दोनों जगह है, तो इन दो टर्म में 2x प्लस 5 क्या है? कॉमन फैक्टर है। मैं कॉमन ले लेती हूँ 2x प्लस 15 है, 5 नहीं, ओके 2x प्लस 15 एंड अंदर आपका बचेगा, अगर मैं 2x प्लस 15 दोनों से कॉमन ले लूँगी तो x माइनस क्या बचेगा? 6। तो मैं राइट करूँगी x माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो पहला 0 होगा या फिर दूसरा श्योरली 0 होगा। तो व्हेन यहाँ पे कंडीशंस होंगी, व्हेन 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो देन आपका क्या आ जाएगा? 2x इक्वल टू हो जाएगा -15 एंड x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा -15/2। ये 2 इंटू का फंक्शन है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। एंड सेकंड केस है व्हेन क्या होगा? जब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो गाइज आपको क्या चाहिए? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, तो ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप राइट करोगे नेगेटिव है तो इट इज रिजेक्टेड। ये क्या हो जाएगा? सो x इज इक्वल टू -15/2 इज रिजेक्टेड, गाइज आपका x इक्वल टू -15 नेगेटिव है तो वो रिजेक्टेड हो गया। तो x की जो सेकंड वैल्यू 6 है उसको हम ले लेंगे, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे इज इक्वल टू क्या होगा? 6 होगा, यानी एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनेंगे? 6।
एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने में जो कॉस्ट होगा वो कितना लगेगा, 90 अपॉन एक्स था, एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे एंड 6 15 जा 90 होता है, दैट मीन्स आपका एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो 15 रुपीज़ होगा। तो दैट इज़ आवर आंसर गाइज। आपको आई होप ये समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।